आज निफ्टी बैंक क्यों 52,000 को टच करके नीचे को आ गया? मिड कैप निफ्टी क्यों नीचे से इतना ऊपर को गया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिड कैप निफ्टी काफ़ी हाई चला गया 12,700 से सीधा 13,000 तक, जिसमें हमने दो दो बार तीन तीन बार प्रॉफिट कमाए। जीरो टू हीरो भी मैंने दिया था आप सबको यहाँ पे, जीरो टू हीरो दिया था, कौन सा स्टॉक दिया था। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे उनको कैपिटल डबल होने के लिए दिखाए भी मैंने आपको, इसमें मैं दिया भी हूँ, वीडियो भी पड़ा, आप देख सकते हो। और जीरो टू हीरो जो भी दिया था, जो भी कॉल दिया था, सारा कुछ अच्छा खासा आज काम में आ गया। और इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 14 रुपये से 14.5 से ऊपर गया नहीं है, तो इसलिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फॉल कर रहा है। निफ्टी, फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, उसमें देखेंगे कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और एफ का डाटा के बारे में एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एफ आज कैश मार्केट में क्यों इतना फिर अगेंस्ट सेलिंग किए, उसके अगेंस्ट में डी लास्ट में क्यों बाइंग किए, ये कंप्लीटली एनालिसिस साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बताने से पहले एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हर बात की तरह मैंने आपको पहले दाउ जोन्स में लेके चलूंगा। आज जो दाउ जोन्स का है हालत देखिए, 600 पॉइंट की गिरावट है। ओपनिंग होते ही 600 पॉइंट मतलब 700 पॉइंट की गिरावट है। तो बड़ी मूव की तैयारी मैंने जो टैग में बनाया आपको, बड़ी मूव की तैयारी यही है। कल का वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला हूँ, लोग तो देख नहीं रहे, कोई बात नहीं, देख लीजिए। यहाँ पे 30 दिसंबर को मैंने बनाया हूँ, 46,000 का टारगेट है मेरा। अब कब तक जाएगा ये तो बता नहीं सकता, हो सके जनवरी में ना आ जाए कि फरवरी में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी 21,500 ये टारगेट है, ये टारगेट तो जाने के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है जाएगा। और कल क्लियर कट मैंने बैंक निफ्टी का, हो सके जो सचिन व्यक्ति हमारे साथ कल देखे होंगे वीडियो, उसमें क्लियर कट मैंने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार, पांच बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो 49,711 जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा फिलहाल के लिए, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसको जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो मार्केट जो मेरा लास्ट है 46,000 का टारगेट है, वो बाद में आएगा, कोई बात नहीं। बट यहाँ तक तो 50,000 तक तो आना तय है, मतलब 49,700, यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स 50,000 तक आने का अभी तय है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा और गिरावट आएगा, और ये सपोर्ट के आसपास मार्केट क्या कर रहा है वो देखना सबसे बड़ी बात है। मैं पहले आप लोगों को बताया हूँ, इसलिए घबराने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक गिरावट आते रहता है, ठीक है। देखिए 52,000 को अप्रोक्स अप्रोक्स टच करके मैक्सिमम मैंने बोला था आप लोगों को, यहाँ पे 15 मिनट में बहुत सारे लोग बाई करेंगे। गैप फिल के चक्कर में, ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बोला था कि गैप फिल के चक्कर में, मैं जो गोल्डन मेंबर के साथ डिस्कशन किया था, ये गैप फिल के चक्कर में बाय नहीं करना। अगर बाय करोगे तो ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है। हो सके मार्केट यहाँ से, और एक फार्मूला जो मुझे लग रहा है, ये आप लोग नोट करके रख लो, हो सके मार्केट यहाँ पे 49,700 या तो फिर 49,500, 49,500 जो इस महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, 49,500 से लेकर 49 के बीच में मार्केट आके 3-4 दिन टाइम पास करके फिर अगेन बाउंस बैक करके ऊपर जाए लास्ट महीने में, और एंड ऑफ दी एक्सपायरी में, ये भी हो सकता है। बट मार्केट में अभी दम लग ही नहीं रहा है, एफआई का कंटिन्यू सेलिंग है, जिसके कारण ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी यहाँ पे डाटा भी देखोगे, एफआई का डाटा में सेम टू सेम जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, 1800 करोड़ का सेलिंग की है एफआई ने, और उसके अगेंस्ट में डीआई ने 2000 करोड़ का बाइंग किया है, ठीक है। अब फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको फ्यूचर में। यहाँ पे देखिए एफआई ने किया क्या है,
काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड आ रहा है। एफआई में देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब 1400 करोड़ का, 1400 करोड़ का सेलिंग की है फ्यूचर में, इंडेक्स में। और स्टॉक में देखिए, स्टॉक में बाइंग की है। तो फ्यूचर में सेल करके स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। बाइंग तो अभी फिलहाल 3 दिन से, 3-4 दिन से, 5 दिन से बाइंग है। 23 से लेकर अभी तक तो बाइंग है स्टॉक में। बट इंडेक्स का क्या है, इंडेक्स में सेलिंग लगातार आ रहा है, जिसके कारण मार्केट गिरावट आ रहा है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो 46,000 करोड़ का सेलिंग किया एफआई ने, और इंडेक्स फ्यूचर में 1,400 करोड़ का। कैश में देख लो 1,800 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी बैंक का जो है कुछ भी बाइंग हुआ ही नहीं है, बट ज़्यादातर निफ्टी 50 में बाइंग हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 में जो 24,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, ये मुझे अगेन लग रहा है मार्केट में एक बाउंस बैक आए, या तो फिर कल बड़ा से गैप डाउन कहीं ना हो जाए। डाउट्स मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा बाइंग पुट साइड में होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे देखो फिन निफ्टी का एक्सपायरी 31 तारीख है, और यहाँ पे पुट साइड में देखो, यहाँ पे कॉल राइटर 23,000 मतलब 24,000 से कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कंप्लीटली पुट बायर्स हैं। तो ये पुट बायर्स को निकालने के लिए पहले एक थोड़ा सा गैप अप हो, तो उसके बाद ही हो सके मार्केट नीचे को आए थे जो भी हो। बट कल गैप अप होने का चांसेस मुझे थोड़ा सा 70% लग रहा है, बट गैप डाउन 30% लग रहा है। गैप डाउन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम आज सारे के सारे पुट लेके गए, उनको ट्रैप करने के लिए गैप अप करेगा। 70% गैप अप का और 30% गैप डाउन का। इसलिए कल मंथली एक्सपायरी है, हाईली वोलेटाइल रहेगा। तो थोड़ा सा देख के उसके बाद कॉल पुट मैंने आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। अब फिन निफ्टी का मैंने आपको लेवल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ध्यान रखिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि 15 मिनट में देख लो यहाँ पे सपोर्ट है, दोबारा सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही जाके नीचे को आ सकता है, ये 23,100 तक का। ठीक है, करेक्ट 24,000 में। ये वाला गैप फिल के चक्कर में लोगों ने बाइंग किए होंगे, तो ये सारा चीज़ तो समझना पड़ेगा आपको। ये वाला गैप यहाँ पे पेंडिंग रह गया। ठीक है, तो ये वाला गैप पेंडिंग रहेगा। देख लीजिए कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना है। बाइंग आपका कंप्लीटली, अगर कल फ्लैट ओपनिंग हुआ या तो फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो 23,623 के वो बाई करना है। और पहला ही टारगेट आपको मिलेगा 700 का, उसको 771, 801, उसके बाद 841, उसके बाद 919 का। अगर कल गैप डाउन हुआ तो सडनली रिकवर करेगा, उसमें आप एंट्री नहीं लेना है, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, फिर उसके बाद ले सकते हो। और सेलिंग कहाँ पे करोगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ थोड़ा बहुत, तो 482 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 414 का, दूसरा मिलेगा 353 का, तीसरा मिलेगा 289, 250, उसका सीधा सीधा 200 तक का टारगेट आपको, मतलब लास्ट लास्ट 159 का टारगेट। और कल कंप्लीटली 23,000 जो 600 है, 600 का कॉल और पुट को रखना है नज़र। ठीक है, आज हमने मिड कैप निफ्टी का 23,800 को रखे थे नज़र। जो निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी मिड कैप का 23,800 का हम रखे थे नज़र, इसलिए हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया अपने। और आप लोगों को पता होगा हमने कितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस को मतलब ध्यान देते हैं, शायद आपको पता है कि नहीं है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया। मतलब कितना सारा स्ट्राइक प्राइस का हमने ध्यान देने के बाद ही आप लोग कॉल देते हैं। पहले मॉर्निंग में दिए, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून को दिए, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा होगा, बोथ साइड बहुत कम बार मिलता है, बट मंथली एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ये तो हो गया, फिर निफ्टी के बारे में बता दिया। अब सीधा आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अब हो क्या रहा है आप लोगों को अभी पता नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे टच करके, तो कम्प्लीटली ये एक जा रहा है यहाँ पे मिलने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे कम होते होते। बट अगर फिलहाल यहीं पे अगर ब्रेक डाउन कर दिया, मान लो अगर यहीं पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो और 400-500 पॉइंट का आएगा। तो यहाँ पे जितना भी सारा कॉल वायर्स आज हैं, कॉल वायर्स आज ट्रैप होके बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेश लिए हैं पुट वाले, तो उनको भी प्रीमियम डीके करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते। तो इसलिए कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए ध्यान रखिए, कल के लिए आपका कंप्लीटली बाइंग बनेगा 51,061 के अब। और पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 183 का, दूसरा मिलेगा आपको 314 का, तीसरा मिलेगा आपको 424, उसके बाद 533, उसके बाद 664,
उसके बाद 812 तक का टारगेट। और डाउन साइड आप यहाँ पे थोड़ा सेलिंग अगर करते हो, एग्रेसिव सेलर हो, तो 834 के नीचे सेलिंग करना है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 600 तक, 200 पॉइंट आपको यहाँ पे इजीली खुला हुआ है, सडनली मिल जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो 50,011, उसके बाद सॉरी 50,515, उसके बाद 428 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, बट गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे एक सपोर्ट है 213 में, 213 से लेकर 100 147 तक यहाँ पे एक क्या है, सपोर्ट है। उसके नीचे का सपोर्ट तो आपको लास्ट वाला ये मिल ही रहा है आपको। इसको ब्रेक डाउन करना मेन जरूरी है, इसको ब्रेक डाउन जब तक नहीं करता है तब तक बड़ी दिक्कत होगा। मिड कैप निफ्टी ऊपर को भाग रहा है, निफ्टी बैंक नीचे को भाग रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों तो एक ही है, बट मिड कैप निफ्टी ऊपर को भाग रहा है। तो कल देखिएगा कैसे ट्रेड करना है। थोड़ा सा मॉर्निंग का पहला जो 15 मिनट का कैंडल है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड जिस साइड बनेगा उस साइड हम देने के लिए कोशिश करेंगे। अब सेम सिचुएशन यहीं पे भी है। अगर आप इसको आवरली चार्ट में लोगे तो मैंने आपके सामने ही यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमने पढ़ाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है 99 रुपीज़ में मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ। इसका एडवर्टाइज भी आप लोग देख चुके होंगे। 3 महीना तक जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, किसी को बाध्यता नहीं है। बट 3 महीना तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल में एक बार हम बनाते हैं 3 मंथ का, जनवरी से लेकर मार्च तक का। तो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा और आप इसमें जुड़ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। 3 मंथ तक आपको सिखाया जाएगा आपको, ठीक है, मार्केट का पूरा अप एंड डाउन एवरीथिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर सारा चीज़ आपको इसमें सिखाया जाएगा 99 रुपीज़ में। बहुत सारे लोग सीखे हैं, चॉइस आपका है, आप सीखना चाहते हो। अब निफ्टी का देखो, निफ्टी का यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ, देख लो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। और यहाँ पे देख लो, क्योंकि आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लो। और अपर साइड में यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है ही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ही है। अब सीधा आ जाओ 15 मिनट में। अब ट्रेड कैसे करोगे, आपके सामने मैं सारा कुछ ड्रॉ किया हूँ, आप लोग ध्यान दो। और यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है। अब कल के लिए आपको ड्रॉ कहाँ पे करना है, कल के लिए आपको ट्रेड करने से पहले एक बार 4 आवर का कैंडल अगर देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। 4 आवर में यहाँ पे देखो, डाउन साइड में जो 21,500 में बोला था वो तो इसका लो को बोला था मैंने, जो जुलाई 2 को हुआ था। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला 22,800 तक। 22,800 तक तो कोई रुकावट नहीं है नीचे को आने के लिए, 22,800 तक का कोई रुकावट नहीं अगर नीचे आएगा तो। बट एक महीने में इतना ज़्यादा गिरावट आएगा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मार्केट है। यहाँ पे देखिए कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना पड़ेगा, बाइंग आपको करना है 702 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 34 का, उसके बाद 61 का, उसके बाद 800 का, उसके बाद 855, उसके बाद 911, उसके बाद बाकी अपर साइड का टारगेट जो मैंने बोला हूँ 24,000 तक का। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है इसके नीचे 593 के नीचे। पहला सपोर्ट आ जाएगा 540 का, दूसरा आ जाएगा 474, तीसरा आ जाएगा 424 का, उसके बाद 363, उसके बाद 320 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको यहाँ पे 23,700 का कॉल और पुट में रखना है नज़र, ठीक है। मैंने आपको अभी फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी फिफ्टी बता दिया। और मिड कैप निफ्टी तो काफ़ी तेज ऊपर को गया है। तो अभी देखो इस टाइप का कंडीशन पहले भी बन चुका था निफ्टी में, इसमें पहले भी बन चुका था, मैं दिखा देना चाहूँगा आपको। ये आप देख सकते हो 18 जनवरी को सेम टू सेम ये बना था, ठीक है। उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद 2 दिन तक ऊपर को रहा, फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन में फिर आके जहाँ पे गया था वहीं पे नीचे को आ गया, ठीक है। एक बार 18 जनवरी को बना था, उसके बाद 26 फरवरी को मेरे ख्याल से बना था। 26 फरवरी को एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये सारा चार्ट को ना आपको देखना ही पड़ेगा। 26 फरवरी को देखिए नीचे को आया था, फिर अगेन ऊपर को चला गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद 2-3 दिन के बाद नीचे को आ गया। तो इतना ऊपर को गया है, तो अगर सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे को
आना जरूरी है। तो फिर इसका लेवल्स क्या होगा अभी देखो, 12,900 तक आ गया, ठीक है, 100 पॉइंट तो डाउन हो ही गया लास्ट टाइम में। अब कल के लिए आपको बाइंग काम करना पड़ेगा। बाइंग ध्यान रखिए, बाइंग तो आपको बनेगा 13,014 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा 45 का, दूसरा मिलेगा 90 का, उसके बाद 129, उसके बाद 166, 208 से लेकर 250 तक का। और डाउन साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये देखो आप यहीं पे देख लो, मैंने तो ऑलरेडी नोट करके रखा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाना है तो नोट करके रखा हूँ। यहाँ पे देख लो, आपके सामने देख लो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 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 तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, घबराना नहीं है, ये बाउंस बैक फॉल्स हो सकता है। इसके नीचे जाएगा तो आपको 838 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 797 का, दूसरा मिलेगा आपको 757, तीसरा फिर डाउन साइड का सपोर्ट 710 का, उसके बाद का 660। हो सके निफ्टी मिड कैप आज ऑफ साइड को गया है, कल हो सके डाउन साइड आया, ये भी आएगा तो कल सारे के सारे। मंगलवार को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, डाउन साइड को पक्का मार्केट आता है, तो ध्यान दीजिएगा। और कल कंप्लीटली 12,800 का कॉलर पुट में ही रखना है नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक की तरफ। पहला है आपको इंडिगो। इंडिगो को ध्यान रखिए, आपको बाइंग करना है इंडिगो को। इंडिगो को बाइंग आपका आएगा 4651 के अबव। पहला मिलेगा आपको 63 का, दूसरा मिलेगा आपको 82, 4700, उसके बाद 4724, 4750 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखिए, डाउन साइड आपको सेल करना है 4582 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 56 का, उसके बाद का 4500, उसके बाद का मिलेगा 4485, उसके बाद का मिलेगा 4435 से लेकर 4402 तक का टारगेट। सेकेंड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस दो बार अपना हाई को टच करके नीचे को आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कल अगर बाय द वे 6544 के अबव जाता है तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट 6600 का, उसके बाद 6642 का, 6705, 6800 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना है 6439 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 90, दूसरा मिलेगा आपको 47, 6300 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड है कॉफोर्ज। कॉफोर्ज भी सारे के सारे जो भी है, आज ऐसे ही लास्ट तीनों 15 मिनट का कैंडल में वोलाटिलिटी हो गई ज़्यादा, तो कॉफोर्ज को थोड़ा सा ध्यान से बाय कीजिएगा। जब कल 9743 के अबव निकलेगा तो बाय करना। पहला टारगेट 9800 का, दूसरा मिलेगा 37 का, 679900, उसके बाद 10,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको 9640 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 9580, दूसरा मिलेगा आपको 9514, उसके बाद मिलेगा 9479, उसके बाद मिलेगा 9400 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों तीन स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारा चीज़ के बारे में समझाने के लिए मैंने कोशिश किया हूँ आपको। हो सके मैं 100% आपको समझा पाऊँगा, नहीं पाया हूँ मैं तो बता नहीं पाऊँगा, बट चॉइस आपका है। अगर अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्री में 99 कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। 26 जनवरी से हमारा स्टार्ट होगा और आप ज्वाइन हो सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आएंगे और एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।